कृष्ण प्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृंदावनांत परिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के एवं समस्त विश्व में व्याप्त कृष्णोपासकों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की नंद महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। तो श्री कृष्ण के इस दिव्य पावन जन्मोत्सव के समय मैं आपको समस्त कृष्णोपासकों को, समस्त सनातन धर्मियों को हार्दिक बधाई तो देता हूं, पर अब प्रश्न ये उठता है कि भगवद गीता के उस दिव्य गायक, गीत के श्रोता यानी गोपी गीत के श्रोता उस दिव्य श्री कृष्ण के जन्म को कब मनाएं। देखिए, प्राय ये देखा गया है, लोगों के मन में भ्रम है कि 11 तारीख को मनाएं, कि 12 तारीख को मनाएं, यानी कि 11 अगस्त को मनाएं अथवा 12 अगस्त को मनाएं। पंचांगों में दोनों ही चीज दी हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख बात यह है, एक स्मार्त पद्धति से है, एक वैष्णव पद्धति से पंचांग में उसका स्पष्ट विवेचन है। लेकिन मैं इस विवाद में न जा करके सीधे सीधे सुगम 2 सूत्र आपको निवेदित कर देता हूं विनम्र भाव से। पहली बात तो ये कि आप जिस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, अपने परम श्रद्धेय सदगुरु भगवान की आज्ञा मान करके जब गुरु स्थान पर जन्माष्टमी मनाई जाती हो, आप उस दिन मना लें। 2 मत माने गए हैं कि श्री कृष्ण जन्म के समय अष्टमी कब है। कुछ लोग उस तरह से मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उदयात में जिस दिन अष्टमी है हम उस दिन मनाएंगे। लेकिन मेरा इसमें एक और निवेदन है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य देवालय देवस्थान में जब मनाई जाती है आप उसे मना लें। जैसे हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो वृंदावन में बांके बिहारी में 12 अगस्त की है, मथुरा जन्मस्थान पर 12 अगस्त की है, किंतु जन्मस्थान से लगा हुआ जो पुराना केशव देव का मंदिर है वहां पर वर्षों की परंपरा के अनुसार जिस दिन कृष्ण जन्मभूमि पर जन्माष्टमी मनाई जाती है उसके एक दिन पूर्व पुराने केशव देव में मनाई जाती है। तो जो केशव देव के उपासक हैं वो एक दिन पहले मना रहे हैं, बांके बिहारी के उपासक हैं वो एक दिन बाद में मना रहे हैं। ब्रज में प्रायः 12 तारीख को मना रहे हैं। तो आप गुरु परंपरा से मना लें या देवालय परंपरा से मना लें, लेकिन मनाएं कैसे। हमारे ब्रज में हम बचपन से अपने घर में देखते चले आ रहे हैं कि यदि आपके घर में मंदिर में शालिग्राम विग्रह है तो आप एक खीरा ले लें और बीच में उसे थोड़ा सा काट लें, वो गर्भ का रूप हो गया, उसमें शालिग्राम विग्रह विराजमान कर दें और रात को 12 बजे उसे निकाल करके पंचामृत से स्नान कराएं। शालिग्राम विग्रह नहीं है तो आप रात को 12 बजे गोपाल जी का स्नान कराएं। विभिन्न पाकों को बनाएं, उस दिन व्रत जरूर करें। इसमें भी कुछ लोगों का यह मत रहता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो व्रत करने की आवश्यकता क्या है। देखिए, हमको यदि इस भावना को समझना है तो 5246 वर्ष पुरानी पद्धति में ही हमको पहुंचना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ब्रजवासियों ने बाबानंद के आंगन में यशोदा जी के गर्भ से लाला का जन्म हो, इसलिए हम अपने इष्ट देव को मनाते हुए व्रत कर रहे हैं और उसका फल नंद बाबा और यशोदा को समर्पित कर रहे हैं, जिससे इनके घर में पुत्रोत्सव हो। तो आज भी वही परंपरा को मनाते हुए ब्रजवासियों ने व्रत की पद्धति बनाई, तो इसलिए हमको व्रत करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि विभिन्न पाक, जैसे गोला का पाक है, मिंगी पाक है, आप खुआ की मिठाई है, आदि आदि पंजीरी है, धनिये की पंजीरी है, और पंचामृत से स्नान कराने के बाद में पुरुषूक्त के द्वारा
आप भगवान श्री शालिग्राम जी का और गोपाल जी का यजन करें, पूजन करें। उसके पश्चात में आरती करें, परिवार में प्रसाद बांटें। हमारे यहां पर वृंदावन में ऐसे ऐसे देवालयों की भी अद्भुत पद्धति है कि बांके बिहारी की लीला अद्भुत है। साल में ऐसे ऐसे जो दिव्य लीला के प्रसंग है वो वर्ष में एक ही बार होते हैं। उनमें से एक कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, जहां पर श्री बांके बिहारी जी की साल में एक बार मंगला होती है। रात को 12 बजे का जन्म का काल है, उसके बाद पूजन आदि होता है और लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच में श्री बांके बिहारी की मंगला होती है। चरण दर्शन एक बार, झूले में एक बार, मंगला दर्शन एक बार। ऐसे ऐसे अद्भुत ठाकुर जी की लीलाएं हैं, बांके बिहारी की लीला। और हमारे वृंदावन के जो देवालय है ना, वो भी बड़े विलक्षण हैं। हर एक जगह की अलग अलग चीज प्रसिद्ध है। राधा रमण की कुलिया प्रसिद्ध है, रंगनाथ का कदम्भात प्रसिद्ध है, टटिया स्थान की अरवी प्रसिद्ध है, अपने रसिक बिहारी का बैंगन प्रसिद्ध है। महाराज और तो और क्या कहें, श्री राधा वल्लभ की खिचड़ी प्रसिद्ध है। इसका मतलब श्रीधाम वृंदावन उत्सव स्थल है, नित्य श्री नित्य मंगलम। इस प्रकार यदि जिसके घर में नंदोत्सव मनाया जाता है, उनके घर में भी उत्सव ही होता रहता है। जिनके पुत्र आदिक नहीं है, वंश वृद्धि की जिनके मन में इच्छा है, तो श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण जन्म से लेकर के रमा क्रीडम भून नृपो नंदोत्सव के जो 18 श्लोक हैं, यदि वो इसका पाठ निरंतर करता है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस दंपति के वंश की वृद्धि होती है। मैं पुनः आप सब लोगों के लिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। और ये जन्माष्टमी वैसे भी विशेष रूप से अद्भुत है, क्योंकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन एवं शिलान्यास होने के पश्चात में ये प्रथम की बार की जन्माष्टमी है। तो यह राम और कृष्णात्मक उत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हमारे ब्रज में चारों तरफ राम ध्वनि भी हो रही है और अब नंदोत्सव के रूप में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, इस प्रकार के उद्घोष चारों तरफ देवालयों में मंदिरों में सुनाई पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप वृंदावन इस कोरोना काल में न आ सके कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन में रहने के 2 रूप हैं, या तो वृंदावन में आकर रहिए या वृंदावन को अपने हृदय में रखिए। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें और ब्रज को अपने हृदय में बसाएं और अनुभव करें, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जब आपका हृदय वृंदावन बन जाता है, जब आपका हृदय ब्रज बन जाता है, तो आपके हृदय में नंदोत्सव प्रारंभ हो जाता है। आप बड़े आनंद के साथ में आप नंदोत्सव का मानसिक आनंद लें, हृदय से वृंदावन में आए, मन से वृंदावन में आए और आंख बंद करके ये ध्यान करें कि हम श्री बांके बिहारी के मंदिर में, श्री राधा वल्लभ के मंदिर में, श्री राधा रमण के मंदिर में, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, इन मंदिरों में, द्वारकाधीश के मंदिरों में हम उपस्थित हो रहे हैं मानसिक रूप से। चूंकि हमारे यहाँ की पद्धति में मानसिक पूजा का भी विधान है, तो आपके लिए वही फल प्राप्त होगा जो आपके लिए पूर्व वर्षों की बात यहां पर आकर के लाभ लेते थे, आपको वही लाभ प्राप्त होगा। मैं इस श्री मंजरी चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, उनके परिवार की कुशल क्षेम की शुभकामना करते हुए गोविंद के चरणों में मैं ये प्रार्थना करता हूं और केवल एक ही मंगल कामना आपके लिए दे रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ रहिए, आप सभी स्वस्थ रहें और आपका परिकर स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।